यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन फर्स्ट इंडिया प्लस ओटीटी की ओर से यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए चलते हैं करता है। आज के इस यूथ फेस्टिवल के फर्स्ट एपिसोड में मैं यहाँ हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर सौम्या गुर्जर, जो कि महापौर हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम की, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके साथ ही छवि राजावत जी हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जैसा अभी इनके परिचय में बताया गया कि ये पहली एमबीए सरपंच हैं, सरपंच थी ग्राम पंचायत सोडा टोंक जिले की। उसके अलावा आपके बहुत सारे परिचय हैं, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट के लिए और फार्मिंग के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। उनके साथ आप वहाँ देख रहे हैं मिस्टर पोद्दार, जो कि पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के डायरेक्टर हैं। बिहानी जी, जो कि माहेश्वरी शिक्षा समिति के सचिव हैं, और ये जो भी ऑडिटोरियम और बाकी व्यवस्थाएं आप यहाँ देख रहे हैं, और मुझे कहने में, इसी मौके पे बताने में अच्छा लगता है कि माहेश्वरी समाज के इस समय जयपुर में 11 संस्थान चल रहे हैं, जिनमें 10 स्कूल हैं और 1 कॉलेज है, और 15,000 से कितने 25,000 से ज़्यादा बच्चे उन संस्थाओं में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। और मुझे यहाँ इनका परिचय देते देते ये बताने में भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं खुद माहेश्वरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो मुझे यहाँ आकर के ऐसे ही लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। आपके साथ हैं मिस्टर पाडी, जो कि वीजीयू से हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ प्रथम पंक्ति में हमारे जजेस बैठे हुए हैं। जजेस के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। महेंद्र राणा साहब बैठे हैं, जो कि क्विज प्लस के हमारे मास्टर हैं। ही इज क्विज मास्टर फॉर क्विज प्लस। उसके अलावा मौलाश्री यहाँ हैं, बाकी शौर्य और इनके मित्र यहाँ हैं, हमारे फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम यहाँ है, और ख़ास तौर पे जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उन बच्चों को यहाँ तक लेके आने के लिए जो उनकी टीचर्स हैं, जो उनके मेंटोर्स हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको हूट करने के लिए जो बच्चे साथ में आए हैं, और जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने इन बच्चों को यहाँ भेजा है, मैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सब लोग इस जल्दी में हैं कि कैसे ये डांस कंपटीशन शुरू हो, कैसे जो देखने आए हैं वो इसका आनंद ले सकें, और कैसे जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो अपनी रैंकिंग सिक्योर कर सकें, कौन फर्स्ट आता है, कौन सेकंड आता है। इससे पहले बहुत ही छोटी सी 1-2 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। आज मौका है आप लोगों के साथ कुछ बात करने का। तो ये जो हमने नाम रखा है यूथ फेस्टिवल, तो यूथ आमतौर पे जब आप बात करते हैं तो यही लगता है कि यूथ एक कोई ऐसी एज है, ऐसा एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अब एडोलसेंट नहीं रहे हैं, किशोर नहीं रहे हैं, और बड़े वयस्क भी नहीं हुए हैं, और बीच में कोई स्थिति है, अभी वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल की 11th-12th में पढ़ रहे हैं, और वो उसको एक उससे जोड़ देते हैं कि ये एक एज का पैरामीटर है, या एक एज का एक पड़ाव है जिसको हम यूथ कहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि यूथ एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सब यूथ हैं, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। क्योंकि जिस पैशन से, जिस एनर्जी से, जिस डेडिकेशन से, जिस हार्डवर्क से कोई आदमी अपना वर्क परफॉर्म करता है या अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, वो यूथ होता है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो यहाँ आगे बैठे हुए हैं, ये सब, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ये सब उसी डेडिकेशन, उसी एनर्जी, उसी यूथफुलनेस, उसी पैशन से अपना काम करते हैं। तो यूथ एक कॉन्सेप्ट है। आप उस एज में हैं जहां से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, यानी पैशन तो यूथ, एनर्जी तो यूथ, एडवेंचर तो यूथ, डेडिकेशन तो यूथ, सपने देखना तो यूथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो यूथ, कुछ भी नया कर गुजरने की चाह तो यूथ, और चैलेंज को स्वीकार करना, हर समय किसी ना किसी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हरदम तैयार अगर कोई है तो यूथ। और फिर यूथ के साथ जुड़ा हुआ है कि यूथ हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो किसी देश के निर्माण की बात हम करते हैं, आप सब लोग बहुत ऐसे औपचारिक कार्यक्रमों में, स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में सुनते होंगे
कि युवा जो है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, युवा जो है वो आने वाले कल का कर्णधार है। तो यूथ वास्तव में एक राष्ट्र का, मैं कहता हूं उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे होते हैं, एक एक ईंट खड़ी करके बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही आप लोगों से ये देश बनता है। आप लोगों में जो कर गुजरने का जज्बा है उसको अगर सही ढंग से चैनलाइज कर दिया जाए, उसको सही दिशा दिखा दी जाए, तो फिर इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश होने से कोई नहीं रोक सकता। आप में जो क्षमताएं हैं, अपार क्षमताएं हैं। इस समय आप जिस एज ग्रुप में हैं उसमें निश्चित तौर पे आप में शारीरिक क्षमता कह लीजिए, बौद्धिक क्षमता कह लीजिए, कुछ कर गुजरने की चाह कह लीजिए, वो सब एक नंबर है, इसको कहते हैं नंबर 1 पोजीशन पे है। और उसको अगर हम लोग कंपैरेटिवली सीनियर्स हैं आपके, अगर चैनलाइज कर सकें तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस राष्ट्र को आगे ले जाने में। एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं। ज्यादातर बच्चे जो जिस एज ग्रुप के आए हैं वो या तो अपने आगे के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आगे उनको करियर क्या बनाना है, और कुछ लोग जो अंडर ग्रेजुएट या पीजी क्लासेस में हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी फैकल्टी को चूज कर चुके हैं और उनको मालूम है हमने क्या बनना है। तो मैं हमेशा बिहानी जी को याद होगा, पहले भी मैं इस तरह की बात कह चुका हूं कि बच्चों को उनका करियर चूज करने में वो आगे किस फैकल्टी में जाएं, उनकी क्षमताओं का आकलन करके हम उनको सजेस्ट कर सकें कि आपके लिए ये अच्छा है, ये और ज्यादा अच्छा है, तो वो एक बड़ा काम होगा। जिस तरह से कॉलेजेस में जब आपका प्रोफेशनल कोर्स पूरा होने लगता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, तो कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में एक करियर फेयर लगा करता है। और करियर फेयर में लोग आते हैं, कंपनीज आती हैं और वो बच्चों को उनकी जॉब ऑफर करते हैं। ऐसे में बच्चों पे बड़ा प्रेशर रहता है, यूथ पे बड़ा प्रेशर रहता है कि उस करियर फेयर में कोई ना कोई जॉब ऑप्ट करनी ही करनी है। अगर हमने जॉब ऑप्ट नहीं की तो शायद हमें थोड़ा नीचा देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा परिवार में भी एक इस तरह का माहौल मिल सकता है कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हें कोई जॉब ऑफर नहीं हुई। तो कई बार आप करना कुछ चाहते हैं और उस दबाव में किसी और जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक उदाहरण मेरे सामने आया था, एक बच्चा था इंजीनियरिंग का, मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, मेरे साथ वो बनना चाहता था ग्रीन बिल्डिंग बनाने का इंजीनियर, वो बनना चाहता था एनवायरमेंटलिस्ट, वो चाहता था कि सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हम बनाएं। और वो सब करते करते जब वो करियर फेयर में गया तो वहां जो उसको जॉब ऑफर हुई वो एक ऐसी कंपनी की जॉब थी जो व्हीकल्स के पुराने टायर जला करके उससे ऑयल निकालते थे, उससे आयरन निकालते थे और उसको बेचा करते थे, और उसने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। तब मेरी उससे बात हुई तो मैंने कहा भाई तुम तो एनवायरमेंट फ्रेंडली बातें करते थे, तुम तो ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो तुमने ये पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री में कैसे जॉब एक्सेप्ट कर ली। तो उसका कहना था मुझ पे बड़ा प्रेशर है, मेरे पे घर की बड़ी जिम्मेदारियां अभी से हैं और मेरा पीयर ग्रुप का भी प्रेशर है और मुझे लगता है कि मुझे तुरंत कोई ना कोई जॉब चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग चाहिए। तो ये जो डिलेमा है, इससे बच्चों को बाहर निकालने में हम लोगों की भूमिका हो सकती है। और बच्चों को भी मैं कहूंगा कि अपने मन की जरूर करें, हो सकता है सही समय का आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन जो आपका पैशन है उसको करें। और जहां तक ये यूथ फेस्टिवल की बात है, आज आपके डांस कॉम्पिटिशन्स हैं, आने वाले सेकेंड फेज में इसका म्यूजिक और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, और तीसरा जो इसका फेज आएगा वो एक प्रॉम नाइट होगी, जो आमतौर पे आपके बड़े स्कूल कॉलेजेस में फेयरवेल का टाइम होता है, उस समय वो चीज़ होगी। तो इस डांस को मैं एक मानता हूं, जैसा अभी एंकर ने कहा था कि डांस मोर, हाँ, डांस मोर एंड मोर डांसेस, ऐसा कुछ कहा था। तो ये आपकी हॉबी है मैं समझता हूं, क्योंकि इस लेवल पे आपका प्रोफेशन तो ये नहीं है कम से कम। तो इस हॉबी को आप जिंदा रखिए, अपने आप को चैनलाइज रखिए। जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप आगे बनना चाहते हो, जो भी आप करियर ऑप्ट करना चाहते हो, उसमें आपको बने रहने के लिए, अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए, अपना पैशन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ हॉबीज को परस्यू करना बहुत अच्छा रहता है। और डांस एक बहुत ही वाइब्रेंट हॉबी है, बहुत ही, इससे आपकी पूरी, आप कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस भी रहती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, दिमाग भी संतुलित रहता है, और म्यूजिक और डांस का एक कॉम्बिनेशन आपको जीवन में भी एक बैलेंस करना सिखाता है। तो इस हॉबी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं।
और आप सब जो इतने उत्साह के साथ इतने तरह तरह के रंग बिरंगे अटायर्स में और परिधानों में यहाँ आए हैं, मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और अभी ये फर्स्ट फेज है, आने वाले टाइम में और सीजन्स आएंगे इसके, तो आज अपना बेस्ट दीजिए। हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन आपको मन में तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने आज अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे यंग है और अब अपने ही स्कूल में भी हैं। एक खास बात सर की ये है कि सर कभी भी खाली नहीं बैठते, वो कोई ना कोई क्रिएटिव सॉल्यूशंस, क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर इनोवेशन पे काम करते ही रहते हैं। इसीलिए जैसे कि आज ये यूथ फेस्टिवल के 3 फेज